जय हिंद दोस्तों। तो आज चर्चा करते हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा और सामने लगी फोटो भी देख ली होगी। जब से दरोगा भर्ती का पेपर हुआ है, एक सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के मन में जिन्होंने पेपर दिया है कि इस बार कट ऑफ क्या जाएगी। कल से या यूं कहिए पेपर होने से सबसे बड़ा सवाल है कि जब से एक तो कल ये वीडियो आई है RWA की, क्या कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जो कट ऑफ के नंबर हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग इतना अनुमान नहीं लगा रहे थे कि इतना ज़्यादा जा सकता है। तो दूसरा सवाल सबसे बड़ा है, वो है कि जिन्होंने पेपर दिया है उनका ये सोचना है कि क्या सिलेक्शन होगा मेरा। ये सवाल तो बेसिक सा है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, पर आमतौर पे होता तो नहीं है क्योंकि सिलेक्शन एक अलग प्रक्रिया है। 10 लाख में से 5,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, वो भी अलग अलग श्रेणियों में होना है। OBC, SC, ST, जनरल, EWS, एक सर्विसमैन। तो सबका तो नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अनुमान रखता है कि मेरा सिलेक्शन हो। और जो अगला सबसे बड़ा सवाल है वो है कि क्या हम फिजिकल तैयारी करें। तो इन तीन सवालों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी RWA कट ऑफ आई है वो कितना जेन्यून है या कितना लॉजिकल है। तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कट ऑफ कोई भी व्यक्ति जारी कर दे, कोई भी एक वीडियो बना के डाल दे, और आप देखेंगे अगर आपके अनुसार होगी तो आपको अच्छा लगेगा, आप पसंद करेंगे। अगर आपके अनुसार नहीं होगी तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब तक किसी भी व्यक्ति के पास डेटा नहीं हो, सपोज कीजिए मैं पेपर देके जब निकला तो मुझे लगा मेरे पेपर में 125 से 30 क्वेश्चन सही होंगे। आंसर किया, मैंने मिलाया, मेरे 128 क्वेश्चन सही हैं। मैं अपनी भर्ती की बात बता रहा हूँ आपको, 2021 भर्ती की। 128 क्वेश्चन सही हैं। अब मैं ये अनुमान लगा लूँ कि कट ऑफ 120 जाएगी, 125 जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। कट ऑफ की जानकारी एक बड़े लेवल पे जब बच्चे जानकारी देंगे और सही जानकारी देंगे, तब कट ऑफ डिसाइड हो सकती है। जैसे कि RWA ने करीब 70 से 80 हज़ार लोगों का डेटा लेकर के एक कट ऑफ जारी कर दी। 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब इनके हिसाब से जनरल कट ऑफ जाएगी 138 से 141, EWS 136 से 139, OBC 135 से 138, SC शेड्यूल कास्ट 122 से 125, और ST 105 से 108, और नीचे एक सर्विसमैन का है 110 से 112। उसी तरह इन्होंने बताया फीमेल में जनरल की 129 से 132, गला खराब मेरा, EWS में 126 से 129, OBC में 125 से 128, इसी तरह SC में 110 से 112, और ST में 97 से 100। अब एक सर्विसमैन महिलाएं अभी तक है नहीं, तो ये कोटा खाली है, यहाँ पर महिलाएं नहीं है। आपने बहुत सारे अन्य चैनलों का भी देखा होगा, सबकी अलग अलग कट ऑफ है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, पर सबसे हाई जो कट ऑफ बताई गई है वो हमारे अंकित सर द्वारा बताई गई है। इसके अलावा बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने 120 125 कट ऑफ बताई है जनरल के लिए, जो कि आज के परिदृश्य में इलॉजिकल है। 2021 वाले पेपर में हो सकती थी, फिलहाल अभी नहीं है। तो अगर इस कट ऑफ को थोड़ा भी सही, अगर सही नहीं भी माने, अगर सही नहीं भी माने और आप जनरल से हैं और आपके 120 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए, इसकी उम्मीद कम करनी चाहिए। और रही बात फिजिकल तैयारी करने की, तो फिजिकल तैयारी करिए। फिजिकल तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, आप फिजिकल तैयारी के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिकल तैयारी के लिए आप डेली 30 से 40 मिनट, 1 घंटा दे दीजिए। अच्छा रूटीन रहेगा, बॉडी फिट रहेगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। तो फिजिकल के लिए ऐसा लोड मत लीजिए। और कुछ अन्य बच्चे हैं, जैसे कि कुछ अन्य बच्चे जो कहते हैं पिछली बार कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार इतनी ज़्यादा कैसे जा सकती है। तो पिछली बार का जो पेपर है, 2017 का पेपर सपोज कीजिए, 2017 का जो पेपर था उस बार लड़के कम पड़ गए, यानी
3300 लोग ऐसे नहीं मिले जिन्होंने 50% का पर सब्जेक्ट क्राइटेरिया पार कर लिया हो। वो पेपर का लेवल था। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी नहीं क्रॉस कर पाया जीएस में। तो 2021 का पेपर आया, वो थोड़ा आसान आया। सरकार ने क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया कि अब 50 की बजाय 35% होगा। उसके बाद इस बार खैर क्राइटेरिया में तो कोई नहीं रुका, मेरिट ठीक गई, पेपर थोड़ा आसान आया। और इस बार जो पेपर हुआ 2021 का, 2025 का सॉरी, इसका पेपर तो और ही आसान आ गया। इससे दो नुकसान हुए। एक तो नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा थे, वैकेंसी कम थी, पेपर सरल आ गया। अब कट ऑफ का अनुमान हम और आप लगाएं इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे कि जो आप देख पा रहे हैं, ये कट ऑफ 70 से 75,000 डेटा में जारी की गई है। डेटा भी ऐसे व्यक्तियों ने दिया है जिन्हें हम जानते नहीं हैं। हो सकता है सही दिया हो सकता है गलत दिया हो। तो डेटा हम अगर ऑथेंटिक भी मान लें, तो क्या 10 लाख में कुछ बच्चे ऐसे नहीं होंगे भाई? मेरिट कौन डिसाइड करेगा? टॉप टॉप के जो 5,000 बच्चे हैं या 45,000 बच्चे हैं, जो सॉरी 4500 बच्चे जो हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मेरिट कहाँ जाएगी। अगर 4500 बच्चे 150 प्लस क्वेश्चन में मिलते हैं या मिल जाते हैं, तो मेरिट नीचे कैसे आ सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि मेरिट हमेशा टॉपर डिसाइड करते हैं। अभी हमको लगता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, जब इनको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा और तब आपको पता चलेगा कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कट ऑफ कहाँ जा रही है, आप फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। और अगर आपके नंबर अच्छे हैं फिजिकल पर, कौन यूट्यूब चैनल कितनी कट ऑफ बता रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। फिजिकल में कोई बुराई नहीं है। आप 30 से 40 मिनट नॉर्मल फिजिकल करेंगे, आपका फिजिकल आराम से निकल जाएगा। फिजिकल में पर्याप्त टाइम मिलता है, केवल रनिंग होती है। महिलाओं की होती है 2400 मीटर, पुरुषों की 4800 मीटर। पुरुषों को 28 मिनट टाइम मिलता है, महिलाओं को 16 मिनट। पर्याप्त टाइम है। अगर आपकी बॉडी ओवरवेट नहीं है तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपके नंबर कितने भी हों। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा पढ़ाई छोड़ दीजिए, न ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप रनिंग छोड़ दीजिए। आप दोनों मत छोड़िए, आप दोनों को जारी रखिए। और मेरा तो मानना है अगर आप रनिंग के साथ पढ़ाई करें तो पढ़ाई का मज़ा ही अलग है। एक बार करके देखें, मज़ा आएगी। जय हिंद। और कोई और बात हो तो कमेंट करें, बताएं मुझे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं 2019 बैच कांस्टेबल रहा हूं और 2021 बैच में मेरा सिलेक्शन यूपीएसआई में हो गया। तो 2023 से मैं यूपीएसआई में हूँ। इसके अलावा एससीजीडी एनटीपीसी इनमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन क्योंकि जब मेरा 2019 में सिलेक्शन हो चुका था, तो उसके बाद मेरा डीडी में सिलेक्शन हुआ। क्योंकि 2019 से यूपी कांस्टेबल था, पास में ड्यूटी मिलती, तो उसका मेडिकल भी हो चुका था, तो हमने इसको प्राथमिकता दी। इसके अलावा एनटीपीसी में जो मैंने जोन भर दिया था बेरोजगारी के दौर में, तो वो जोन बाहर का था, जम्मू जोन था, तो मैंने उसको फिर ज्वाइन नहीं किया। यूपीएसआई मेरी आ गई थी, तो मैंने यूपीएसआई ज्वाइन कर ली। आप भी लगे रहिए, मैंने भी एक लंबा टाइम दिया है इस कंपटीशन को, आप भी दीजिए, सिलेक्शन मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।